नाराजगी नहीं, और शायद आपने भी पल्लवी पटेल से खुद बात की। जी हाँ, बिल्कुल अनुपमा, पल्लवी पटेल से खुद मेरी भी बातचीत हुई है। पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी पीडीए के जो उम्मीदवार है उसे वो वोट करेंगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज सुबह उनकी अखिलेश यादव से फोन पे भी बातचीत हुई है। कल वो डिनर में नहीं पहुंची थी, लेकिन आज सुबह जब फोन पर बातचीत हुई है तो अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल की तीखी नोकझोंक, तीखी बहस हुई है फोन पर। लेकिन पल्लवी पटेल ने यह साफ किया है कि भले ही वो तीखी नोकझोंक हुई हो, पहले ही हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसके अलावा भी पल्लवी पटेल ये बता रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वो वोट करेंगे। तो पल्लवी पटेल को छोड़ दे तो बाकी जो 7 विधायक जो कल के डिनर में नहीं पहुंचे थे, उसमें मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश सिंह, महाराजी, ये तमाम वो विधायक हैं, विनोद, ये तमाम वो विधायक हैं जो कल के डिनर में नहीं पहुंचे थे और वो आज क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 4 तो ऐसे नाम है, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे, ये तमाम विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और मनोज पांडे ने तो खास तौर से कहा है, मनोज पांडे ने कि वो जो है एनडीए के प्रत्याशी को वोट किए हैं और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। तो एक साफ है कि जो 8वां उम्मीदवार है बीजेपी का संजय सेठ, वो एक बार फिर से हो सकता है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग हो तो वो दिल्ली राज्यसभा में जाकर वहां पर शपथ लें। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट जो है क्या वो बिल्कुल अलग होंगे या वही होंगे जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। मैं लौटूंगी आपके पास अमित, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने चुनावों में समाजवादी पार्टी की तरफ क्रॉस वोटिंग का दावा किया है। आपको सुनाते भी है क्या कुछ कहा उन्होंने। जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात की आशंका है कि उनके खेमे में फूट हो सकती है और कुछ लोग पार्टी लाइन से अलग वोट कर सकते हैं। वह इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी 8 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। तो अलग अलग दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा तो कर रही है और समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट पर दांव खेलना लगातार महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायकों का समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। सर, सपा के कुछ विधायक नाराज है, क्रॉस वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा है अगर कोई धोखा देगा तो अपने हक में कांटे बोएगा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी बहुमत होने का दावा किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं। निश्चित रूप से मेरा जो 8वां कैंडिडेट है वो जीतेगा, क्योंकि संख्या बल हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, सारे लगभग दल हमारे पास है और विपक्ष का एक दल बचा हुआ, उसके अंदर भी क्योंकि जब दल हमारे साथ आ गए तो विधायकों के दिल भी आ जाते हैं। और निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि प्रदेश में विकास चाहता है, अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, अपने समाज और अपने क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है और सम्मान चाहता है। ऐसे में ढेर सारे विधायक वोट करेंगे। देखिए, बम्पर वोटों से भारी अंतर से जीतेंगे हम। तो देखिए, 7 विधायक बेहद नाराज चल रहे हैं। क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी 5 बजे के बाद पता चलेगा। मेरे सहयोगी लगातार अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, 7 विधायक नाराज हैं। पल्लवी पटेल जो है इस बात को लेकर कई बार इशारा दे चुके हैं कि जया बच्चन की वजह से वो नाराज चल रही थी, लेकिन ये 7 विधायक क्यों नाराज है? इनकी नाराजगी की वजह क्या है?
देखिए, अब अगर हम बात कर ले अभय सिंह हो चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, ये लोग अयोध्या जाना चाहते थे। जो मेरी इनसे फोन पे बातचीत हुई है, उनका कहना था कि ये लोग अयोध्या जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अयोध्या जाने के लिए मना कर दिया। तो अपने आराध्य से वो मिलने के लिए नहीं जा पाए, अपने आराध्य का दर्शन नहीं करने के पाए। और अभय सिंह ने तो अपने फेसबुक के वॉल पे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपडेट की है और भगवान राम के मंदिर का फोटोग्राफ लगाया है। तो जाहिर तौर पर इन दोनों नेताओं का साफ साफ ये कहना है। पल्लवी पटेल भले ही आज जो उनसे हमारी बातचीत हुई है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर रही है, लेकिन उनका भी जया बच्चन को लेकर नाराजगी पार्टी से चल रही है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से आज सुबह में उनकी बातचीत हुई है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं अखिलेश यादव से, उसमें तिखी नोकझोंक भी हुई है। इसके अलावा विधायक विनोद हैं और ये जो तमाम दूसरे विधायक हैं, इनका कहना है कि जो पार्टी की नीतियां थी उस नीतियों से इनकी नाराजगी थी और जाहिर तौर पर इसी वजह से इन्होंने रुख अब बीजेपी की तरफ किया, बागी हो गए हैं। और ये जो 7 विधायक हैं, कुल 8 विधायक कल के डिनर में, अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनमें से जो 7 विधायक है ये क्लियर हो चुका है कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और वो बीजेपी यानी एनडीए के उम्मीदवार को वो वोट करेंगे। और इसीलिए एनडीए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हो। नाराजगी की वजह सबकी अपनी अलग अलग है, लेकिन